नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। राम मंदिर आंदोलन के सबसे मुखर सारथी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य सूत्रधार चंपत राय आज खुद विवादों के सबसे बड़े चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। मंदिर के चढ़ावे में चोरी के गंभीर आरोपों के बाद चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश तो कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सियासी ड्रामा है या वाकई कोई बड़ी कार्रवाई। 6 जुलाई को महाबैठक में बंद कमरे के अंदर ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय का भविष्य तय होगा, लेकिन कानूनी पेच यह है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक चंपत राय आजीवन सदस्य हैं और उन्हें हटाना आसान नहीं है। एक तरफ एसआईटी की जांच, 8 गिरफ्तारियां, तो दूसरी तरफ रसूखदार आजीवन सदस्यता का कवच। सवाल यह है कि क्या चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होगा या ट्रस्ट के नियम उन्हें बचा ले जाएंगे। राम मंदिर आंदोलन के समय से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक जो चंपत राय अयोध्या में राम मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे मुखर चेहरा रहे, आज वही चंपत राय विवादों के सबसे बड़े चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। मंदिर में चढ़ावे की चोरी के गंभीर आरोपों के बाद उनके इस्तीफे की पेशकश ने रामनगरी से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्म कर दिया है। आंदोलन के सारथी रहे चंपत राय पर आज अपनी ही साख बचाने का संकट है, लेकिन असली सस्पेंस 6 जुलाई की उस महाबैठक पर है जहां बंद कमरे में ट्रस्ट के सदस्य तय करेंगे कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं। फैजाबाद बार एसोसिएशन की शिकायत के बाद सवाल उठा कि क्या चंपत राय को ट्रस्ट से पूरी तरह बाहर किया जा सकता है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक ये प्रक्रिया चक्रव्यूह जैसा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने इस ट्रस्ट के नियम कहते हैं कि किसी भी सदस्य को हटाने या उसका इस्तीफा मंजूर करने के लिए ट्रस्ट के बोर्ड में 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, मूल नियमों के तहत ये सदस्य आजीवन सदस्य के रूप में जुड़े रह सकते हैं, यानी पद भले चला जाए, ट्रस्ट से चंपत राय का पत्ता कटना आसान नहीं है। गवर्नमेंट डायरेक्टली तो वैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि एक बार ट्रस्ट जब अपॉइंट हो गई तो वो तो ट्रस्टी की जिम्मेदारी है उसको मैनेज करना। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पब्लिक ट्रस्ट के बारे में होती है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, और ये भी करना चाहिए कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर लगता है कि ऑफेंस बना है तो उसमें चार्जशीट, पहले FIR रजिस्टर हो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद चार्जशीट फाइल हो, फिर ट्रायल हो, ट्रायल के बाद कन्विक्शन हो जाती है। और स्टेट की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जब उसको पता लगता है कि कंप्लेंट आई है तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करना स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है। सरकार भले ही ट्रस्ट को भंग ना कर पाए, लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं। यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर 8 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा से भी लंबी पूछताछ हो चुकी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 6 जुलाई की बैठक में ट्रस्ट के बाकी सदस्य चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार करेंगे या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए इस एक हर एक मसले पर हम लोग लगातार चर्चा तो कर ही रहे हैं। आज का विषय मेरे दर्शक समझ ही चुके हैं। आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार केंद्र सरकार को कहा गया था कि एक ट्रस्ट का गठन कीजिए। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ और उसमें जो रहेंगे सदस्य, उनमें चंपत राय जिनकी तस्वीर, अनिल मिश्रा जिनकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चंपत राय आजीवन सदस्य रहेंगे। ये कोर्ट की तरफ से भी चीजें हैं। तो ऐसे में इस्तीफा दे देना, और एक और चीज बता दूं, महासचिव तो है ही है, ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं चंपत राय। तो अगर उन्होंने इस्तीफा महासचिव से दिया है तो क्या ट्रस्टी के पद से भी दिया है कि नहीं दिया, बहुत सारी चीजें, इस पर बात होना जरूरी है। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ देश के जाने माने धर्माचार्य डॉक्टर HS रावत साहब जुड़ चुके हैं। रावत जी, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपको इस प्लेटफॉर्म पर। और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील संदीप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। संदीप सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको हाथ जोड़कर। रावत साहब, आपके साथ ही शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले एक बार फिर से आपको नमस्ते कर रहा हूं। जब जब आप आते हैं, भगवा एकदम स्क्रीन पर आ जाता है, लोगों में विश्वास आता है कि रावत साहब बोलेंगे तो जबरदस्त बोलेंगे, ना राइट ना लेफ्ट, बिल्कुल स्ट्रेट बात करते हैं। अब मुझे बताइए कि ये चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, सोर्सेस बता रहे हैं घंटों घंटों उनसे पूछताछ हुई, वो भी ऐसे ही हाथ जोड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे टिन्नू ने धोखा दे दिया और मुझे खेद है।
अब इस खेद से लाखों करोड़ों सनातनियों की जो भावनाएं आहत हुई हैं, एक तो 500 वर्षों का हमने इंतजार किया। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो खुद खुलकर कह रहा हूं। आप जैसे कई लोग थे जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, कोर्ट से लेके कहां तक, किस तरीके से कार्ड सेवकों के साथ आपने अपनी चप्पलें घिसी। चप्पल तो छोटी बात हो गई, पैरों की स्किन घिस गई होगी आप लोगों की। और उसके बाद महज 2.5 सालों में इतनी बड़ी चपत, राम मंदिर में राम के लिए जो चंदा आया उस पर। अभी जो पूरी प्रक्रिया चल रही है और जो खेद व्यक्त किया जा रहा है वो ठीक है, संतुष्ट हैं उससे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है रोहित जी, जितना मैं चंपत राय जी को जानता हूं, जी। मैं 92 से उनको जानता हूं। जी। क्योंकि बाबरी आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस बाबरी आंदोलन में हम मुखिया थे, उसको ढाने वालों में, यानी अग्रणीय थे, जो मस्जिद की डॉम पर चढ़ने वाले हम लोग थे। ठीक है। तो जितना मैंने उनको समझा है और जितना उनके संपर्क में रहा हूं आज तक, अभी जब तक मंदिर बन रहा था, क्योंकि बहुत सारे मंदिर की विजिट भी हमने की वास्तु के हिसाब से, और उनको पर्सनली जाना। जी। जो व्यक्ति 2 धोती और 2 कुर्ते में रहा है पूरे जीवन, यानी एक जो तख्त होता है उस पर गद्दा भी नहीं होता, ओहो। जनरल एक चद्दरी होती है, उस पर सोने वाले व्यक्ति, सिंपल जीवन जीने वाले व्यक्ति, ठीक है। जो साधारण भोजन बनता है वो खाने वाले व्यक्ति, अगर वो इतनी बड़ी चोरी करेगा तो जरूर उसके पहनावे में फर्क आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तो चेंजेज आएगा। ठीक है। क्योंकि जब पैसा आता है 2 नंबर का, तो आप या तो अच्छे जूते लेंगे या अच्छी धोतियां लेंगे, यानी 2, 4, 10, 20 दर्जन ले लेंगे, और आपको कोई अपनी गाड़ी ले लेंगे, कुछ तो चेंज आएगा। वो इसलिए चेंज आता है कि पैसा अपना रूप दिखाता है। ठीक है। लेकिन चंपत राय जी को तो कोई ऐसा रूप दिखा ही नहीं आज तक, वही शकल है, उसमें कोई बदलाव नहीं, ना गाल भरे ना गाल टेढ़े हुए, यानी नहीं तो पैसा आता तो गाल भर जाते हैं ना, वो गोरा होना शुरू हो जाता है आदमी। आप देखें, नेता जब कोई बड़े पद पे पहुंचता है तो एकदम चमक आ जाती है उसके अंदर पद पे पहुंचते ही। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने चोरी की है, चोरी विश्वास में हुई है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, मेरा ऐसा सोचना है। लेकिन बाकी धन देख करके सबकी नीयत खराब हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि धन एक ऐसा विषय है, इसमें रावण जैसे लोगों की नीयत खराब हो जाती है, जो बहुत बड़ा विद्वान था। उन्होंने कुबेर की लंका को ही लूट लिया पूरी की पूरी। तो कई बार क्या होता है कि आप विश्वास में रहते हैं, यकीन पे रहते हैं, ट्रस्ट पे रहते हैं, आप अपने नौकर चारकों में यकीन करते हैं और वो हेराफेरी कर रहे होते हैं। वो आपके साथ भी होता होगा और हमारे साथ भी होता है। जहां आप विश्वास करोगे वहां कहीं ना कहीं ये सब चीजें आती हैं। तो मैं तो स्पष्ट ये कहना चाहता हूं, मेरी आत्मा तो गवाही इस बात को देती नहीं है कि उन्होंने अपने लिए चोरी करी होगी, और अगर उन्होंने आंखें बंद करी है तो उसके लिए कसूरवार है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी थोड़ी बहुत हेराफेरी कर रहा है तो आंख बंद कर लेता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत है, चलता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बाकी ट्रस्ट के लोगों को मैं जानता नहीं, बिल्कुल सही बात। इनको जानता हूं। मैं भी रावत जी, क्योंकि आप जानते हैं आप खुलकर बात करते हैं, मैं भी आप जैसे विद्वान लोगों से संवाद करता हूं। मैंने कुछ अयोध्या के लोगों से भी बात की, ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा रिश्ता भी है अयोध्या से, तो अयोध्या के लोगों से संवाद किया मैंने, तो उनमें से 75% लोगों ने बताया कि चंपत राय जी जैसा सीधा व्यक्ति तो हमने कभी देखा ही नहीं है। ये लोगों की राय है, मैं नहीं कह रहा। एसआईटी जांच कर रही है, सारी चीजें सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन जिस चीज का जिक्र आपने किया ना कि वो शरीफ हैं, हो सकता है विश्वास इधर उधर हो गया हो। अब राजा दशरथ, क्योंकि अयोध्या जो लोग गए हैं दशरथ महल में भी तो गए होंगे, अब राजा दशरथ भी तो विद्वान थे, लेकिन राम जी को 14 वर्षों के लिए किसी मोह माया में भेजा ना, तो उसके लिए भी आज दशरथ जी को कुछ लोग उनको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग उनको कोसते भी हैं कि बताइए इतने कोमल पैर लेकर हमारे राम जी गए उस रास्ते पे जहां पे कांटे ही कांटे थे। तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी और आप जैसे लोग जिम्मेदारी तय करेंगे। मैं तो खुलकर ये बात कह रहा हूं। मैं वापस आ रहा हूं रावत साहब, मेरे साथ मिश्रा जी भी लगातार बने। मिश्रा जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये राम मंदिर का पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत ही पूरा ट्रस्ट बना। अब उसमें एक क्लॉज जो मैं जिस तरीके की रिपोर्ट्स में देख रहा हूं कि उसी में है कि आजीवन सदस्य रहेंगे चंपत राय साहब, तो ये क्या उनके लिए कोई प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करेगा? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे ट्रस्ट बना है, लेकिन ट्रस्ट बनाने के लिए ट्रस्ट एक्ट 1882 का सहारा लिया जाता है। तो उसके प्रावधान जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बनने का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया कानून बना दिया। ट्रस्टी जो बनते हैं, अब अगर उनके इंस्ट्रूमेंट में व्यवस्था है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप लोगों को दी गई है ट्रस्ट में, तो लाइफ टाइम वो रहेंगे। और उसमें जो 71
क्लॉज सी में पावर है कि उस इंस्ट्रूमेंट से ही चीजें गवर्न होती हैं ट्रस्ट एक्ट के। ओके। और अगर उन्हें हटाना है तो हटाने के लिए भी प्रोसीजर है। कि प्रोसीजर क्या है कि आपको सिविल कोर्ट के जुडिक्शन में ट्रस्ट को लोगों को जाना पड़ेगा, उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, हम उनकी जगह पर किसको रिप्लेस करना चाहते हैं और इनको क्यों हटाना चाहते हैं। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो फिर उस पर कोर्ट, लेकिन बात आपने कही ना कि कोर्ट से शुरू हुई बात कोर्ट पे ही खत्म हो रही है और फिर बात आ जा रही है कि भाई यह ट्रस्ट का जो फैसला अभी घेरे में आया है इस पर क्या कहा जाए। आपने रावत जी से सवाल पूछा था, मैं भी उस सवाल का थोड़ा सा जवाब देना प्लीज सर, चाहूंगा। प्लीज बोलिए। एक लीगल वर्ड में वर्ड यूज होता है एक्ट एंड ओमिशन। एक्ट मतलब होता है कोई आप काम करते हैं तब आप अपराधी होते हैं, और एक होता है आपसे ओमिशन होता है, लोप हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता है और चीजें हो जाती हैं। तो जहां पर एक्ट होता है तहां पर तो आप सीधे किसी को अपराधी मान सकते हैं, किसी को गुनहगार ठहरा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं चंपत राय जी बैंकर तो है नहीं, कॉमर्स से तो जुड़े हुए नहीं है। सही बात तो इन सब चीजों से जो व्यक्ति जुड़ा नहीं है, अगर कोई चीज होती है तो ट्रस्ट के वो सदस्य जिनके ऊपर एक चौकन्नी निगाह से, मैं कह रहा हूं अगर सपोज करिए कोई लीगल इशू हो जाता है किसी ट्रस्ट के अंदर और मैं एडवोकेट संदीप मिश्रा अगर उसमें हूं तो मेरी जिम्मेदारी होती है आंख खुली रखना। सही बात उस व्यक्ति की नहीं बल्कि जिसकी कानून की कोई जानकारी ही ना हो। रोहित भाई से कोई सवाल नहीं पूछेगा उस चीज के बारे में। तो बात है कि कानून की जानकारी जिसको है, जिसको बैंकिंग की जानकारी, उससे सवाल पूछे जाने चाहिए थे। चंपत राय जी क्योंकि बोल नहीं रहे हैं, चंपत राय जी इस तरह से मीडिया मुखर होकर के ज्यादा बोलते भी नहीं है और सीधे साधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप उनके खिलाफ एक दोषारोपण करते जा रहे हैं। रीजन मुझे उसमें जो नजर आ रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह दे रहा हूं, राम मंदिर आंदोलन में चंपत राय जी फ्रंट पर थे। वेरी ट्रू। और दुनिया की निगाह में वह व्यक्ति था कि कैसे उस योद्धा को जो है परास्त किया जाए। ठीक है। और आज यह बात है कि अगर चंपत राय जैसे योद्धा को परास्त कर दिया जाएगा तो कल को कोई जिम्मेदारी ये क्योंकि खुलकर बात होती है इस प्लेटफॉर्म में, इसीलिए आगे नहीं आएगा। ओके, ये सारी बातें हैं, लोगों के मन में भी ये बातें हैं कि क्या जानबूझकर फंसाया जा रहा है, क्या चंपत राय जी को भी अंधेरे में रखा गया क्या। लेकिन बड़ी बात यह है कि जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और ये जो देखिए मोटा मोटा अगर आप राम जन्मभूमि की वेबसाइट खोलेंगे ना, उसमें मेंबर्स की आप खोल लीजिए, उसमें 15 ऐसे मेंबर्स हैं जो बड़े बड़े चेहरे हैं। एसीएस होम जिनको रिपोर्ट सौंपी गई है वो भी इसी राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भूमि के मेंबर्स भी हैं जिनको एसआईटी ने रिपोर्ट भी सौंपी है। तो समझदार व्यक्तियों का पूरा बंच है। उसके बावजूद अगर ये सारी चीजें हो रही है, ये रामद्रोह हो रहा है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। मैं सीधा रावत जी आपके पास आ रहा हूं। रावत जी प्लीज मुझे बताइए, एक है राम, ये तो मैं आप ही लोगों को सुन रहा हूं लगातार, एक है राम जिस पर लोगों की अटूट आस्था थी, आस्था है, आस्था रहेगी। फिर दूसरा होता है मंदिर। अब राम मंदिर पर भी जबरदस्त लोगों की आस्था है। यहां से आगे व्यवस्थाएं बेहतर कैसे हो, और क्या ट्रस्ट को अपने ही मेंबर्स पर कार्रवाई, या वो कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा ट्रस्ट को देनी पड़ेगी तभी विश्वास वापस आ पाएगा। देखिए रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं, ट्रस्ट को भंग करना चाहिए। जैसे वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है उसी प्रकार से कोई बोर्ड बनना चाहिए। अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को लेके भ्रमित होते हैं कि ये मंदिर विश्व हिंदू परिषद का है या आरएसएस का है और या ये ट्रस्ट का है। सही कह रहे तो हैं बहुत सारे जो दूसरे विरोधी लोग हैं या जिनका माइंड सेट है कि जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं वो मंदिर में नहीं जा रहे हैं। उनके दिमाग में आता है कि ये तो विश्व हिंदू परिषद का मंदिर है। इसलिए मंदिर ओपन टू पब्लिक होना चाहिए, सबका होना चाहिए, और उसमें साधु संतों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और ब्राह्मणों की इन्वॉल्वमेंट, पुजारियों की इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी चाहिए। अभी भी हैं ब्राह्मण पुजारी सब हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट अभी अखाड़ों की, शंकराचार्यों की नहीं है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मान्यता रखता है। इसलिए मुझे लगता है कि इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए और श्राइन बोर्ड की तरह इसको कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे आगे कोई गड़बड़ी ना हो और विश्वास बना रहे। रावत जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष तो आते ही नहीं है। मैंने भी सुना बहुत लोगों को ये संघ का मंदिर है, ये विश्व हिंदू परिषद का मंदिर है, लेकिन विपक्ष ने तो इस पूरे मामले पर कहा कि राम सबके हैं, राम का चंदा चोरी हो रहा है। तो विपक्ष की ये अग्रणी भूमिका आपको कैसी लग रही है? देखिए, उनको तो मौका चाहिए था, वो तो इसी मौके की तलाश में थे कि कोई गड़बड़ मिले और हम उस मुद्दे को उठाएं और हम ये एक्सपोज करने की कोशिश करें भारतीय जनता पार्टी संघ और विश्व हिंदू परिषद को कि ये देखिए, ये किसी के सगे नहीं है, ये तो राम का चंदा भी खा सकते हैं, कमीशन भी खा सकते हैं, और ये देखिए ऐसा कर दिया इन्होंने। तो उनकी तो कोशिश यही थी और वो ये चाहते थे कि हिंदू में दो फाड़ करना, कि अब हिंदुओं को भड़का सकते हैं वो कि देखिए आपका चंदा खा गए, आपकी ईंट खा गए, और उसको ज्यादा वो उसको
पब्लिसिटी कर रहे हैं। वो पब्लिसिटी, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि हिंदू बदनाम हो रहा है। हाँ। उनको तो अपनी वोट बैंक पक्की करनी है। नहीं तो आप देखिए कि अगर उनके अंदर अपनी ईसाइयत की कमियों को छुपाने की आदत होती हिंदुओं में, या मुसलमानों की तरह अपनी कमियों को छिपाने की आदत होती, तो मस्जिद में करप्शन नहीं होता। हाँ। ये चर्च में करप्शन नहीं होता है। वहां भी चोरी खूब होती है, बाहर से पैसा आता खा जाते हैं वो। हाँ। लेकिन उसको दबा के रखते हैं। लेकिन उन्होंने उसको एक्सपोज किया और बदनाम कर रहे हैं कि जिससे सनातन धर्म बदनाम हो जाए। ये इनकी कोशिश है वोट बैंक के लिए सिर्फ। और ये बात तो जनता भी जान ही रही है कि इस पूरे मामले को शिकायत जो की थी, एसआईटी की मांग जो की थी, वो ट्रस्ट ने की थी। योगी जी से कहा था कि कुछ गड़बड़ है, हमें पता चल रही है, हमें तो पता नहीं कैसे होगा, आप एसआईटी दीजिए तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। रावत जी, मैं वापस आ रहा हूं। मिश्रा जी मुझे बताइए प्लीज, मुझे और आसान शब्दों में समझा दीजिए। एक तो आपने ट्रस्ट एक्ट का जिक्र किया, ट्रस्ट डीड में क्या कुछ चीजें होती हैं। महासचिव पद से तो चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया, ट्रस्टी भी हैं। कोर्ट की वो जो जिस लेयर की कवरिंग की हम बात कर रहे हैं कि एक अभेद कवच दिया हुआ है क्या, उस बारे में। और अगर ये सारी चीजें नहीं होती, ट्रस्ट अपना काम नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली इसको चैलेंज तो किया ही जा सकता है। देखिए, अभी जो चीज हुई है इसके बाद से तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि ट्रस्ट को फिर से एक बार रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। और जो बात आप उठा रहे हैं, ट्रस्ट एक्ट से ही ट्रस्ट गवर्न होता है, और ट्रस्ट एक्ट के प्रोविजन साफ साफ कहते हैं कि हटाने की प्रक्रिया जटिल है। किसी भी व्यक्ति को जो है आजीवन सदस्य अगर है, उसका अल्टरनेट अगर कोई ट्रस्ट देता है तब उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट होगी। ठीक है। कोर्ट भी आदेश जो है रिप्लेसमेंट का देती है, हटाने का नहीं देती है, जब तक कि उसका कोई एक विकल्प तैयार नहीं हो जाता है जी। तो ऐसी स्थिति में जो है, अभी जब इन्होंने रिजाइन दे दिया है, अगर कोई विकल्प लेकर के अदालत के पास ही जाते हैं ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स और एक डायरेक्शन के लिए कहते हैं कि आप यहाँ पे इस व्यक्ति को ट्रस्ट में शामिल करने का आदेश पारित करिए चंपत राय की जगह पे रिप्लेसमेंट के लिए, तब तो कोर्ट इस तरह के आदेश पे विचार कर सकती है। अदरवाइज अभी जो मामला बन रहा है यहाँ पर, मुझे लगता है कि 6 जुलाई की जो बैठक होगी, हाँ। इसमें पहले यह तो स्पष्ट हो कि चंपत राय जी का जो रिजिग्नेशन है उसको स्वीकार किया गया है कि नहीं किया गया है। उसके बाद आगे की बात पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो इसी बात पे क्लियरेंस नहीं है कि उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन जो बात रावत जी उठा रहे हैं, हम सभी उठा रहे हैं, हम लोगों का है कि भाई अगर सनातन धर्म में कोई कमी है तो सनातन धर्म के लोग ठीक करेंगे। लेकिन आपने जो बात कह दी कि भाई श्राइन बोर्ड की तर्ज पर बनना चाहिए, और ऐसा लगता है कि यह सरकार का मंदिर नहीं है बल्कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों का मंदिर है। भाई बनाया किसने विश्व हिंदू परिषद का मंदिर? इनविटेशन तो सभी को गए थे, उद्योग जगत के लोग आए, तो आप कह नहीं तो विपक्ष तो ये कह रहे हैं ना, किससे करवाया था कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा, विपक्ष यही कह रहे हैं संदीप जी, क्योंकि आप कोर्ट की चीजों को ज्यादा समझते हैं, इसलिए मैं पॉलिटिक्स ज्यादा घुसाना नहीं चाहता। लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी तो उतना ही राम भक्त है जितने मैं हूं, जितने रावत जी हैं। मैं ये कह रहा हूं, विपक्ष ही तो ये नैरेटिव बना रहा था ना शुरुआती दौर से कि ये नहीं है भैया, ये तो बीजेपी का मंदिर है, ये तो आरएसएस का मंदिर है, ये तो विश्व हिंदू परिषद का मंदिर है, ये बजरंग दल का मंदिर है। अरे भैया, वो राम का मंदिर था, राम का मंदिर है, राम का मंदिर ही रहेगा। और वो तो शुरुआती दिन से कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा किसने की? मोदी जी ने। उसके बाद मंदिर बना, कौन आया फीता काटने? मोदी जी। अभी वो बड़ा झंडा जो फहराया गया, किसने फहराया, उसको किसने प्रशस्त किया? मोदी जी। लेकिन जब से मामला सामने आया, चुप कौन है? मोदी जी। लेकिन बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आगे बढ़ रही हैं, और एक संकल्प इस शो से मैं भी कर रहा हूं कि संदीप जी भी इसको नहीं छोड़ेंगे, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, और रावत जी भी इस मामले पर पीछे हटेंगे नहीं जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा। वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है संदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े। रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमन कर रहा हूं आपको, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वक्त दिया। घुमा फिरा के बात उतनी सी है, फिर बोल रहा हूं, होई सोई जो राम रखी राचा, जो होगा राम की मर्जी से ही होगा, जब वो चाहेंगे तभी होगा। इस खास चर्चा में इतना ही, नमस्ते।